नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां केंद्र सरकार की एडिप योजना के तहत आज दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल वितरित की गई। और बात करेंगे रामपुर की, जहां 19 साल पहले लापता हुए युवक का धर्मांतरण कराने वाले व्यक्ति को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। और चर्चा करेंगे संभल की, जहां भरोसे की पर्ची के नाम से जन सुनवाई पोर्टल का किया गया शुभारंभ। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बुलंदशहर से, जहां केंद्र सरकार की एडिप योजना के तहत आज दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल की जाएगी वितरण। जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित कर 429 लाभार्थियों को एडिप योजना के तहत दी गई ट्राईसाइकिल, जबकि दिव्यांग जनों को छड़ी, बैरिकेड, बैसाखी, वॉकिंग स्टिक जैसे अन्य भी उपकरण किए गए वितरण। आज केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता वीरेंद्र कुमार इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रहे मौजूद, जबकि प्रभारी मंत्री अरुण सक्सेना भी मौजूद रहे। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, जहां जनपद रामपुर में धर्मांतरण का एक मामला अजीबोगरीब तरीके से सामने आया। यहां पर 19 साल पहले हापुड़ से लापता हुए युवक का रामपुर में धर्मांतरण कराया गया था। यह मामला रामपुर में काफी सुर्खियों में था। इस मामले में शाहबाद कोतवाली में राशिद नाम के एक व्यक्ति के विरुद्ध धर्मांतरण का मामला दर्ज हुआ था, जिसको लेकर पुलिस उसकी गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह दबिश दे रही थी। पुलिस के धर्मांतरण कराने वाले व्यक्ति से मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति राशिद को एक अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। इस मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक अतुल कुमार श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज सुबह थाना शाहबाद पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के अंतर्गत एक वांछित अपराधी थाना शाहबाद क्षेत्र में देखा गया है। इस सूचना पर पुलिस पार्टी पहुंची। पुलिस पार्टी के साथ उसकी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से एक तमंचा बरामद किया गया है। विस्तृत पूछताछ की गई है। पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार किया है। विस्तृत विवेचना जारी है। विवेचना के उपरांत जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। रामपुर से सीनियर संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां एक नई पहल की शुरुआत करते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली में आमजन की शिकायतों के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु पर्ची सिस्टम भरोसे की पर्ची की शुरुआत जनपद में की गई, जिसमें शिकायत करने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पावती पर्ची मिलेगी और दूसरी पर्ची को उसकी शिकायती प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर जन सुनवाई अधिकारी गण के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, जिससे शिकायतकर्ता की शिकायत जन सुनवाई पोर्टल पर क्रमवार संख्या में दर्ज हो जाएगी। इसके पश्चात शिकायतकर्ता के प्रार्थना पत्र को IGRS पर अंकित कर संबंधित थाने को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जाएगा तथा नियत समय के उस प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही भी की जाएगी। इस पूरी व्यवस्था से थानों के कार्य की समीक्षा की जाएगी तथा इस प्रणाली से यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किस थाना क्षेत्र की सबसे ज़्यादा शिकायतें या प्रार्थना पत्र जन सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त हो रही हैं। इस नई व्यवस्था के लागू होने से जनता की शिकायतों का समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण जल्द से जल्द किया जा सकेगा। जनपद संभल में आज एक पब्लिक ग्रीवांसेस को अच्छे तरीके से इफेक्टिवली कैसे एड्रेस किया जाए, इस चीज़ के लिए एक पूर्व में गोरखपुर में संचालित SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा एक पब्लिक ग्रीवांस एड्रेसल सिस्टम का एक पर्ची सिस्टम है, भरोसे की पर्ची, वो यहाँ पे संभल में भी लागू की गई है, जिसमें कोई भी व्यक्ति है वो आएगा, उसको इलेक्ट्रॉनिकली एक पर्ची भी मिलेगी और एक पावती जो है उस व्यक्ति को मिलने के बाद में एक एप्लीकेशन के साथ भर्ती की जाएगी। वो जन सुनवाई में सीरियल के माध्यम से, सीरियल के तरीके से हमारे पास आएगा। तुरंत उसकी एप्लीकेशन है उसको IGRS पे चढ़ा दिया जाएगा और उसके बाद में वो निस्तारण के लिए थाने के पास में तुरंत वो पहुँच जाएगी। विदिन 2 to 3 डेज है, उसमें जो टाइम फ्रेम होगा उसमें उसको एक्शन लेना होगा, चाहे उसको अभी मुकदमा लिखवाना हो या अन्य किसी प्रकार की कार्रवाई अपेक्षित होती है। इसमें इंटरनली एक रिव्यू का सिस्टम भी है, जिसमें पता लगाया जाएगा कि किस थाने से सबसे ज़्यादा एप्लीकेंट हैं वो आ रहे हैं हमारे पास, और उसी आधार पे SHOs का और अन्य पुलिसकर्मी हैं उनका भी वो रिव्यू किया जाएगा और उनकी परफॉर्मेंस रिव्यू का भी एक तरीके का सिस्टम है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक तरीके से जन सुलभ इनिशिएटिव है, जो जनता को अच्छा भी लगेगा और जो पुलिस के पास में जो पीड़ित लोग आते हैं उनका भी समस्याओं का निस्तारण होगा। संभल से सीनियर संवाददाता अलके भारद्वाज की रिपोर्ट।
खबर विदिशा से है, जहां भारतीय किसान संघ ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसडीएम छत्रपति शर्मा को लिखित ज्ञापनों पर, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए कुछ मांगे रखी। अलग अलग ज्ञापन के जरिए रखी गई मांगों में भारतीय किसान संघ ने राष्ट्रीय स्तर पर फैसलों का अधिकतम मूल्य करने की मांग की है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर धान के दाम 6,000 रुपये प्रति क्विंटल रखने की मांग की है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश शासन द्वारा सोयाबीन की उपज का 40% खरीदने की जो बात कही गई है, उसका भी विरोध करते हुए बधाई जाने की मांग किसानों द्वारा भारतीय किसान संघ के माध्यम से की गई। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता प्रयास की रिपोर्ट। खबर भरतपुर से है, जहां राजस्थान प्रदेश के पूर्व सैनिक संघ के समस्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने जयपुर के कैंटोनमेंट एरिया में लीग की मनाई 50वीं वर्षगांठ। 16 सितंबर को दिन में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री प्रेम सिंह बाजौर, अध्यक्ष सैनिक कल्याण बोर्ड राजस्थान सरकार एवं लेफ्टिनेंट जनरल कटेवा को किया गया सम्मानित। बलराम कांवर के द्वारा सैनिकों, वीरांगनाओं, विधवाओं आदि के लिए किए गए अच्छे कार्य सेवार्थ को देखते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर किया गया सम्मानित। उपस्थिति कर्नल ओमवीर सिंह, कर्नल KVS ठेनवा, कैप्टन धर्मवीर सिंह सेना मंडल, सूबेदार विजेंद्र सिंह के अलावा आदि लोग मौजूद रहे। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता बलराम कांवर की रिपोर्ट। खबर दाहोद से है, जहां देलसर के साईदाम सोसाइटी में पिछले 3 साल से गणेश उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। जहां देलसर के सभी लोग आकर गणेश भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही प्रसाद भी चढ़ाते हैं एवं बप्पा का आशीर्वाद भी लेते हैं। यहां पर पिछले 3 साल में जिस भी भक्त ने जो प्रार्थना करा है, गणपति जी ने वह मनोकामना पूर्ण हुई। देलसर साई सोसाइटी के लोगों ने गणपति बप्पा की पूजा अर्चना के बाद गरबे का भी लुत्फ लिया, तो वहीं साई सोसाइटी में पूजा अर्चना के लिए भक्तों का लगा था तांता। दाहोद से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर की रिपोर्ट। खबर पन्ना से है, जहां जिले का ऐतिहासिक वाटरफॉल जो ब्रजपुर थाना क्षेत्र में है, यहां हर साल 2-4 घटनाएं होती हैं। प्रशासन इन्हें रोक पाने के लिए पूरी तरह विफल है। प्रशासन को चाहिए कि वाटरफॉल के पास जाने के स्थान पर जाली लगाकर बैरिकेडिंग की जाए, ताकि किसी भी हादसे को रोका जा सके। इस क्षेत्र के वाटरफॉल में लगभग 200 मीटर की ऊंचाई से नदी का पानी गिरता है, जिसे दूर दराज से क्षेत्रों से लोग पहुंचते हैं देखने के लिए। थोड़ी सी चूक होने पर जान भी जा सकती है। ऐसे ही हादसा हुआ मेडिकल कॉलेज का छात्र पैर फिसलने से कुंड में बह गया और मौत हो गई। स्टूडेंट डूबा है यहाँ बृहस्पति कुंड में, किस प्रकार से रेस्क्यू किया गया है, उसकी बॉडी मिली कि नहीं मिली सर? रात को कलेक्टर सर का आदेश आया हुआ था कि बृहस्पति कुंड में एक लड़का उत्कृष्ट तिवारी, उम्र लगभग 18 से 20 वर्ष के, उत्तर प्रदेश से आए हुए थे, जिसकी सूचना प्राप्त होने पर टीम तुरंत रात को 8 बजे घटनास्थल पर रवाना हो गई थी और सुबह लगभग 9 बजे के करीब उसकी बॉडी निकाल दी है। सर कहाँ का ये रहने वाला था, स्टूडेंट था कोई? इसके बारे में जितनी जानकारी है उसके हिसाब से ये उत्तर प्रदेश से शायद 10 से 12 लोग आए हुए थे, जो पिकनिक मनाने के लिए आए हुए थे। शाम को 5-6 बजे करीब आए हुए थे। तो एक व्यक्ति डूब रहा था, लड़का डूब रहा था, उसी के साथ बचाने में दूसरा व्यक्ति गया, तो वो तो निकल के आ गया, लेकिन दूसरा वाला डूब गया। सर 3 से 4 दिन में बहुत घटनाएं हुई हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग बाग घूमने आते हैं, पिकनिक मनाने आते हैं, परिवार के साथ आते हैं? दृश्य को नज़ारा आप आंखों से देखिए, मोबाइल से सेल्फी लेके कोशिश मत कीजिए कि आप पानी के पास जाएं। यदि आपको तैरना भी आता है तब भी आप पानी से दूर रहें, क्योंकि किसी भी वक्त पानी का नदियों में, डैमों में पानी खुलता है, तो उसके कारण से पानी कभी भी बढ़ जाता है, तो इसलिए दूर रहें और वहाँ प्रकृति का आनंद लें। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां युवक का शव जंगल में गन्ने के खेत में मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस मामले में परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें, असमौली थाना क्षेत्र के गांव सैदपुर इम्मा निवासी तरुण शर्मा, कालीराम शर्मा शाम अपने मौसा के साथ घर से निकला था। देर शाम युवक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों को चिंता हुई। मृतक तरुण शर्मा के परिजनों ने तलाश शुरू की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका। सुबह युवक का शव गांव के गन्ने के खेत में पड़ा मिला। चेहरे और गुप्तांग पर युवक मिले चोट के निशान। शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। घर के सदस्य दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे। उधर शव देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौसा के साथ घर से निकले थे, जो रामपाल हैं गदापुर वाले,
उनके साथ घर से निकले थे, जो सबने बताया है। इनके भाई के ससुर हैं, छोटे भाई के ससुर, जो जिसका नाम भूपेंद्र है, इनके छोटे भाई का नाम भूपेंद्र है और उनके ससुर हैं रामपाल। उनके साथ ये यहाँ से घर से 4 बजे लगभग निकले थे। उसके बाद किसी ने भी नहीं देखा। इनकी डेड बॉडी मिली कहाँ आज? अभी इनके ही कुएं पे ही मिली है। जो गांव में घास वाले आए थे काटने, उन्होंने जो बताया कि यहाँ तरुण की डेड बॉडी पड़ी है, तो फिर गांव में सूचना गई, घर पर सूचना गई, पूरा परिवार, पूरा गांव, रिश्तेदार सब जिसे खबर मिलती थी सब आ गए और यहाँ पुलिस विभाग भी पहुंच चुका है और अब डेड बॉडी पीएम के लिए जा रही है। इसमें जी देखो अभी क्लियर नहीं कह सकते, मामला संदिग्ध है। जो भी है पीएम के बाद क्लियर हो जाएगा। भाई के ससुर कहाँ से? भाई के ससुर अभी नहीं आए हैं। और संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर सारंगपुर से है, जहां गणेश चतुर्थी पर्व पर जगह जगह गणपति बप्पा का 10 दिवसीय उत्सव मनाया जाता है। इसी के चलते जिले के छापीहेड़ा समीप खजरी में बप्पा की झांकियां का आयोजन किया गया, जिसमें सत्ती चौक वाली झांकी में रोजाना देवी देवताओं की कलाकृति झांकियां बताई गई तथा साथ ही एंटरटेनमेंट के लिए हंसी मजाक वाली नाटकों का भी प्रदर्शन किया गया, जिसमें देखने के लिए गांव के ग्रामीण जन व महिलाएं अधिक संख्या में एकत्रित हुए। सारंगपुर से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।